वेलकम टू टीजी फन कोडिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। हम डायरेक्ट प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम उसमें से कुछ हिंट निकालेंगे और फिर एक थिंकिंग के साथ हम ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। देखिए, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब यहाँ हाईलाइटेड वर्ड क्या आपका लीप ईयर। हम जानते हैं लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर की बात करें तो 365 डेज होती हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा लीप ईयर है या नहीं? तो इसको सोचने से पहले आप ईयर को सोचो। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ 2000, फिर मैंने आपको बोला 2019, फिर मैंने आपको 1600 बोल दिया, 1500 बोल दिया एंड देन 2022 बोल दिया। अलग अलग ईयर्स में बोल रही हूँ। तो इस जो मैंने अभी ये ईयर्स लिखे हैं इनमें कॉमन चीज देखिए। ठीक है, 2000 है, 1600 है, 1500 है, मतलब ये 100 यू कैन से सेंचुरी ईयर है। और कुछ ईयर्स है हमारे, जैसे कि 2019 है, कुछ नॉर्मल ईयर है और कुछ सेंचुरी ईयर्स है। तो मैं आपको यहाँ एक लॉजिक बताती हूँ। इफ अगर जो मेरा सेंचुरी ईयर है, ठीक है, वो 400 से डिवाइड होने के बाद आपको रिमाइंडर 0 दे दी, फाइन, तो आपका लीप ईयर होगा। दोबारा देखते हैं हम, मैंने क्या बोला। अगर आपका सेंचुरी ईयर है, पहले तो सबसे पहले आप क्या करो, सेंचुरी ईयर को अलग निकाल दो, नॉर्मल ईयर को अलग निकाल दो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो आप? जो सेंचुरी ईयर है वो आप देख के बता सकते हो कि वो 100 से डिविजिबल है। जैसे कि ये 100 से डिविजिबल है। 1600 को आप जब 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में वो आपको 0 दे देगा। ठीक है, तो मैं कंडीशन लगा दूंगी कि अगर मेरा ईयर 100 से डिवाइड होकर रिमाइंडर में मुझे 0 देता है तो वो सेंचुरी ईयर है। अगर दे रहा है सेंचुरी ईयर के कॉलम में चले जाएगा, अगर 0 नहीं दे रहा होगा रिमाइंडर में तो वो दूसरे वाले कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बात हो गई। फिर सेंचुरी के लिए मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि अगर वो 400 से डिवाइड होने के बाद मुझे रिमाइंडर में 0 देता है तो मैं उसे लीप ईयर बोलूंगी, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अब नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये 2019 टाइप के हो गए। तो नॉर्मल ईयर अगर मेरा 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी लीप ईयर। ठीक है, सिर्फ आपको बस एक ये चीज याद रखनी है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसके अलावा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। इसमें आपको पहले देखना है कि सेंचुरी है, नहीं सेंचुरी 400 से होना चाहिए डिवाइड, और नॉर्मल आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे होगा इजी? तो जो हमने बोला है ना इंग्लिश में, वही हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कौन सी वाली? आईओ स्ट्रीम को। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेम स्पेस है जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको हम यूज करने वाले हैं, स्टैंडर्ड के लिए एसटीडी। देन हम अपना मेन फंक्शन यूज करेंगे, उसके अंदर हम अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं। ओके डन, इतना हो गया। तो सबसे पहले मुझे ईयर देखना है कि मतलब यूजर कौन सा ईयर डाल रहा है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूंगी इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैंने ईयर ही लिखा। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं यूजर को बोलूंगी कि यूजर अपना ईयर एंटर करो, एंटर ईयर। ओके, उसके बाद मैं अपने ईयर को सेंड कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि पहले चेक करो सेंचुरी है नॉर्मल। ओके, मैं कंडीशन लगा देती हूँ, इफ ईयर डिविजिबल बाय, ठीक है, 400 डबल इक्वल टू 0, तो इस वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, एल्स वरना मेरा इस वाले कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये था हमारा। अब देखो, इस चीज को हम समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ये जो हमारा परसेंटेज का साइन है, ये क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर।
इस परसेंटेज के साइन को मॉडुलस ऑपरेटर बोला जाता है और ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, जो भी ईयर आएगा उसको 100 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ आएगा, फिर उसको डबल इक्वल टू मतलब जीरो के साथ कंपेयर किया जाएगा कि वो जीरो के इक्वल है या हमारा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आप इक्वलिटी यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैंने डबल इक्वल का यूज किया है। अगर आप सिंगल इक्वल यूज करेंगे तो वो असाइनमेंट हो जाएगा, तो गलत होगा, उसको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब ये तो आ गई हम सेंचुरी ईयर के डिब्बे में। ठीक है, अब उसमें मैं लगा रही हूं इफ अगर मेरा ईयर का 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, 400 से, सेंचुरी के लिए हम 400 लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, यस ईयर इज लीप। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स होगा, एल्स में आपको क्या प्रिंट हो जाए, नोट आ लीप ईयर। ठीक है, तो अब हम इस बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ 100 आएगा। ओके, अब हम इस नीचे वाले हिस्से में आते हैं अपने एल्स में। ठीक है, अब ईयर को क्या किया जाएगा, 4 से डिवाइड किया जाएगा। इफ ईयर 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर को 0 से कंपेयर करेंगे, अगर वो 0 से कंपेयर हो जाता है तो हमें क्या शो हो जाए, यस लीप ईयर, अदरवाइज हमें क्या होगा, नोट। तो अदरवाइज मतलब इस कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स। एल्स में हम क्या लिखेंगे, नोट आ लीप ईयर। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ठीक है, कि मैम आपने यहाँ इफ के साथ कोई भी मतलब कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं की, ठीक है, नीचे यूज की, तो उसका आंसर होप आप सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है हमारी इफ में तो आप इन कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं। अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक जगह यूज की एक जगह नहीं यूज की तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया, एरर नहीं आया। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ 2000। अब आप गूगल पे देखेंगे ये एक लीप ईयर है, तो हमारा भी प्रोग्राम क्या बोल रहा है, यस ईयर इज लीप। देन नेक्स्ट हम एक ऐसा डालते हैं जो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, जैसे 1700 होता है, ये लीप ईयर नहीं होता। जब आप गूगल करेंगे तो वहां आपको शो हो जाएगा कि 1700 एक लीप ईयर नहीं, तो हमें मिल गया नोट अ लीप ईयर। उसके बाद हम 2020 डाल के देख लेते हैं जो कि एक लीप ईयर है। फाइन, 3 एग्जाम्पल हो गए। आप खुद से कोई भी रैंडम ईयर डाल लें, फिर उसे गूगल पर चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो मैंने 2020 डाला, ये लीप ईयर था। तो ये हमारा लीप ईयर का बेसिक प्रोग्राम है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है मेरे अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ ये देखना है सेंचुरी है तो 400 से होना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो मेरा 4 से होना चाहिए, बात खत्म। हमें पता है रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, और अगर ऐसा है तो ऐसा हो, ऐसा नहीं है तो ऐसा हो, इस सब चीजों के लिए हम इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि इस प्रोग्राम को करने का यही तरीका, नहीं, इस प्रोग्राम को आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले इफ लगाया, उसमें सेंचुरी चेक कर रही हूँ, तो सिर्फ आप इफ के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इस प्रोग्राम को यूज करने के। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल इजी लगा तो मैंने आपको ये वाला मेथड बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।